चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, उठाइए कॉपी कलम, हो जाए तैयार। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट यहाँ बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे इस सवालों को हल करने के लिए, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं जिनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। राइट, आपको बता दें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसका मतलब बताया जा चुका है इसके पर लेक्चर में क्या क्या है, बेसिक बातें, व्हाट रियल नंबर के भीतर पहला थ्योरम जो आता है उसका डिस्कशन हो चुका है। अगर आप उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको लिंक मिलेगा जहां से वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। यस, तो हो जाते यार। चलिए फटाफट करते हैं सॉल्यूशन। राइट प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या देगा, 135 225। राइट, 135 225 में सबसे पहले करते क्या है, बहुत इजी है ना। सॉल्यूशन करते समय जो 135 दिया है और क्या दिया है, जो 225 दिया है, सबसे पहले हम देखेंगे बड़ी संख्या क्या है। तो 225 क्या है, 225 है बड़ा। राइट, और 135 क्या है, छोटा है। एकदम सिंपल, दो संख्याओं का सीएम निकालना है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों बड़ी संख्या को ए मान लेंगे, ठीक है, और छोटी संख्या को बी मान लेंगे। तो बड़ी संख्या 225 है तो 225 को ए मान लेंगे, और छोटी संख्या 135 है तो 135 को बी मान लेंगे। इतनी बात है, क्लियर है। इतनी काम आपको करनी आनी चाहिए, इतना काम कर लोगे, यस। आगे बढ़ो। तो अब क्या होगा, अब लिखेंगे बाय क्या बोले तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। राइट, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप पढ़े हो, आप जानते हो। राइट, ए का मतलब क्या होगा, सिंपली 225 भर देंगे। बी का मतलब 135 उतार देंगे। क्यू का मतलब कितने टाइम में कोसेंट वैल्यू आएगा। तो बच्चों 135 है, 225 है, 135 को कितनी बार ले जाएं, तो 1 टाइम में जाएगा, क्योंकि 2 बार में अधिक हो जाएगा। 135 से कम 135। चलिए घटाते हैं, रिमाइंडर बचाते हैं हम। तो बच्चों 5 5 जाएगा 0, और 22 यहाँ 22 यहाँ पे 13, कितना मिलेगा 9, यानी कि 90। तो रिमाइंडर हो गया 90। राइट, अब यहाँ पे आर का वैल्यू यानी रिमाइंडर का वैल्यू 90 दिया। ठीक है, करना क्या है, यूक्लिड विभाजन में क्या बताया जा चुका है कि आपको जब तक आर 0 न आ जाए, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ठीक है, ये स्टेप वाला कमाल है, एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करना। ठीक है, तो आर का मान जब तक 0 न आ जाए तब तक ये प्रोसेस करनी है। यहाँ पे आर का मान 90 है। चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 225 को हटाएंगे, 135 को लाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर सेकेंड स्टेप में 135 पुनः ए का काम करेगा, यहाँ पे 135 हो जाएगा, और इस बी के पोजीशन में 90 आ जाएगा। ठीक है, जो रिमाइंडर है। अब देख लो जरा, 9 का 2 बार में करेंगे, 90 का 2 बार में करेंगे, 180 होगा, अधिक हो जाएगा तो 1 बार में जाएगा फिर से। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, 135 में से 90 घटाएंगे, तो बच्चों कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 5। राइट, और यहाँ मिलेगा 13 में से 9 हो जाएगा 4, यानी कि 45। ठीक है, पुनः क्या करेंगे, पुनः देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आर का मान 45 आ गया, मतलब आर का मान क्या चाहिए, आर का मान आपको 0 लाना है। यस, तो बच्चों फिर से क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में 90 को यहाँ लाएंगे, यहाँ पे भर देंगे 45, फिर से क्या हो जाएगा 45 दूना 90, और यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, 45 दूना 90, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी 90 से 90 जाएगा 0 बचेगा। तो यहाँ पे आर आ गया, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर आ गया, तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हाय यहाँ पर शेषफल दैट मीन्स रिमाइंडर शून्य प्राप्त हुआ है या शेषफल 0 है, और भाजक दैट मीन्स डिवीजर भाजक 45 है। ठीक है, अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः किसका 135 और 225 का, 135 और 225 का एचसीएफ प्यारे बच्चों 45 होगा। राइट, क्लियर है। बोलिए, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। स्टेप में बस एक ही टारगेट बनाना है। एक टारगेट में क्या, आर का मान 0 लाना है। अगर आर का मान 0 आ जाता है, आएगा क्यों नहीं, जरूर आएगा। जब आर का मान 0 आएगा तो वहां पे रुक जाएंगे।
चाहे वो जितना स्टेप में हो, चाहे 1 स्टेप में हो, चाहे 2 स्टेप में हो, चाहे 10 स्टेप में हो, आर का मान 0 आएगा आएगा, राइट। तो जब बच्चों आर का मान 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि वहीं पर आप रुक जाइएगा और वहां पे भाषा लिखिएगा, यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है और भाजक 45 है। भाजक मतलब जो बी है उस पोजीशन में, जिस पोजीशन में, जिस स्टेप में 0 आया आर का मान, उस स्टेप में अगर भाजक देखेंगे तो बी होगा और जो बी का मान होगा, जो भाजक होगा, वही होगा दिए गए संख्याओं का HCF, राइट। कितना इजी है यार। हेलो हाय। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इजी दिया है, एकदम सेम ऐसे ही करना, कुछ करना है नहीं, ठीक है। 194 दिया है और क्या दिया है, 38,220 दिया, राइट। प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा उसको ए मान लेंगे। एकदम इजी है यार, कुछ ना करो, कठिन ना बनाओ, काम खत्म। हेलो हो गया। चलो अब क्या होगा, बाय क्या लिखेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन, राइट, डिवीजन लेमा, ठीक है, हो गया। स्वाहा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ प्लस आर, काम खत्म। चलो लिख दो 38,220 इक्वल टू क्या हो जाएगा 196। बूढ़ा कितनी बार में जाएगा तो बच्चों हो जाएगा 195 बार में। आप चेक करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे क्या देखें कि एक स्टेप में 0 आ गया, एक स्टेप में आर का मान 0, यहाँ पे क्या हुआ है आर 0 हुआ है। तो जब बच्चों आर का मान 0 हो जाएगा तो हमारा काम ही खत्म हो जाएगा, ऐसा हम बताएं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे वही भाषा, चूंकि यहाँ पर शेषफल दैट मीन्स रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ एंड भाजक डिवीजर के पोजीशन में 196 है, अतः हेंस या इसलिए, अतः दिए गए संख्याओं का दैट मीन्स 196 एंड 38,220 का, ठीक है, HCF कितना होगा 196 होगा, ठीक है। एकदम इजी है, ठीक है, कुछ नहीं करना। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। कितना इजी है यार। अब ये जो तीसरा वाला है आप खुद करो, ये रहेगा आपके होमवर्क के लिए, बहुत इजी है। इसमें बड़ा संख्या क्या है 867, ए मानेंगे, छोटा संख्या क्या है 255, बी मानेंगे। जस्ट लाइक हियर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, फटाफट काम हो जाएगा, ठीक है। चले बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, राइट। चलिए यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। जरा क्वेश्चन को ध्यान देंगे, क्या कर रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि q कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब करना क्या है जरा ध्यान देंगे, ये सब यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही यूज है। आपको सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक अगर होगा तो ये जरूर इसी रूप का होगा, यानी 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा, ठीक है। तो बच्चों करना क्या है, सबसे पहले अगर पूर्णांक की बातें कर रहा है, अगर किसी पूर्णांक की बात कर रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा, एक पूर्णांक मानना पड़ेगा, ठीक है। माना कोई पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। आप जानते हो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, आप जानते हो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, यस क्या होता है, ए = BQ + R होता है, ए = BQ + R होता है, राइट। तो बच्चों यह जो 6q + 3 6q + 1 6q + 5 दिया है, यह BQ + R, मतलब ये होगा कि आप जो मानोगे वह ए मानोगे, ठीक है। तो यहाँ बच्चों मान लेंगे, माना ए कोई, क्या करेंगे, माना ए कोई धनात्मक, ठीक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, राइट। जरा ध्यान देंगे, हम चाहते विषम मान लेते, लेकिन विषम तो प्रूफ करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होगा। तो आप एक काम कर लो, विषम छोड़ करके आप ये मान लो कि धनात्मक पूर्णांक आपके पास है जिसका नाम क्या है ए है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, बी के पोजीशन में 6 भर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। अब होगा क्या जरा देख लो, आप जानते हो ए = क्या होता है BQ + R, वहाँ पे देखो ना, यस। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम वैल्यू करते हैं, वैल्यू देखेंगे R के लिए, तो R के लिए आप भर सकते हो इंटीजर, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ पॉजिटिव इंटीजर आप लेंगे, ठीक है। चले अब R का वैल्यू चेक करते हैं उस पर, किस पर, जो दिया, ठीक है। तो बच्चों ए = क्या हो जाएगा, अगर हम R का मान, अगर B को भी और R का मान भरते जाएं तो क्या होने वाला है। तो बच्चों B का मान 6 भरेंगे, यहाँ पे Q हो जाएगा, और R का मान भरेंगे, बट यहाँ पे R का मान अगर हम चेक करें कि R का मान 0 है, ठीक है,
आर का मान क्या है 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू 6q प्लस 0। ठीक है, अब देख लो जरा, ए का मान फाइनल हो गया 6q, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। चले अब बात आती है कि फिर से अगर हम देखें तो यहाँ पे चले अगर हम आर का मान वाट 0 के बाद 1 पे चेक करें तो क्या होगा, 1 पे चेक करेंगे तो बच्चों हो जाएगा ए इक्वल टू 6q प्लस 1 हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, फिर से आर का मान हम चेक करेंगे 2 पर। ठीक है, तो क्या होगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 2 हो जाएगा, सिंपल है। चलिए आर का मान अगर हम चेक करते हैं 3 पर तो क्या होगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों आर का मान हम चेक करते हैं 4 पर तो क्या होगा, सिंपली कुछ नहीं करना, ए इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों आर का मान हम चेक करते हैं 5 पर तो क्या होगा, 5 तक तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा ए इक्वल टू वाट 6q प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए समझते हैं लॉजिक। चलिए लॉजिक को देखते हैं, क्या बोला उसने 6q प्लस 1, क्या बोला उसने 6q प्लस 3, क्या बोला उसने 6q प्लस 5। ये रूप लाना है और ये रूप कहलाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक। चलिए चेक करते हैं जी। सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर हम 0 चेक किए हैं, 0 भरे हैं आर का मान, तो यहाँ पे 6q मिला है। अगर 6q तो यहाँ ध्यान से देखा 6q को, तो यह एक पूर्णांक माने हो, यह एक धनात्मक पूर्णांक माने हो, और यह 6q यानी कि यह ए विषम पूर्णांक कब होगा, जरा चेक करते हैं। तो बच्चों ए का मान विषम पूर्णांक होगा कि नहीं होगा, इसको हम चेक करते हैं। 6q अगर q को स्थान पे आप 1 मानते हो तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6 सम संख्या होता है। चलिए q का मान 2 भरते हैं तो 6 दूना 12, 12 क्या होता है, सम संख्या होता है। तो कुछ भी भरेंगे q का मान ये हो जाएगा सम संख्या। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर q का मान 1 भरे हैं तो a का मान क्या हो जाएगा, 6 कम 6 6 1 7, 2 भरे 6 दूना 12, 12 1 13। मतलब ये होगा कि यहाँ पे हो जाएगा विषम। क्या हो जाएगा, विषम। जो रिजल्ट होगा क्या हो जाएगा, विषम। तो बच्चों a का मान 6q प्लस 1 के रूप में वो विषम होता है, यानी कि आपका जो पूर्णांक होगा क्या हो जाएगा, विषम होगा। आगे बढ़ते हुए 6q प्लस 2 को देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6 कम 6 6 2 8, 6 दूना 12, 12 2 14। ये क्या हो जाएगा, ये विषम होगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 कम 6 6 दूना 12 3 15 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बच्चों यहाँ पर भी सम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बच्चों हो जाएगा विषम। क्या हो जाएगा, विषम। चेक कर सकते हैं, 6 कम 6 6 5 11, 6 दूना 12 5 17। ठीक है, चले लॉजिक वाली बात ये है कि यहाँ पे जो विषम आया है, जो सम आया है, कहाँ का आया है। अगर ध्यान देखा जाए तो 6q सम है, 6q प्लस 1 विषम है, 6q प्लस 2 सम है, 6q प्लस 3 विषम है, 6q प्लस 4 सम है, 6q प्लस 5 विषम है। तो बच्चों आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो 6q प्लस 1 आया, यहाँ पर जो 6q प्लस 3 आया, यहाँ पर जो 6q प्लस 5 आया, यह वास्तव में ये कथन बता रहा है कि विषम के पोजीशन में 6q प्लस 1 आएगा एंड 6q प्लस 3 विषम पोजीशन में एंड 6q प्लस 5 विषम के ही पोजीशन में आएगा। इस प्रकार स्पष्ट होता है, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो a आपने माना है, जो a कोई धनात्मक पूर्णांक आपने माना है, यह धनात्मक पूर्णांक, यह एक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक होगा और इसका हमेशा जो रूप आएगा इस फॉर्म में 6q प्लस 1 होगा, या तो 6q प्लस 3 होगा, या तो 6q प्लस 5 का रूप होगा। तो प्यारे बच्चों इतनी बातें आप नोट करेंगे, इतनी बातें आप नोट करेंगे। नीचे क्या नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, अतः लास्ट में लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अगर विषम पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या वाट बच्चों 6q प्लस 5 के रूप का होगा। क्लियर है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है।